हेलो लर्नर, कैसे हो आप लोग। मेरे एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। लर्नर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप उनको ये ना समझिए कि अभी आराम के दिन है, चलो आराम कर लिया जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही स्टूडेंट सबसे बढ़िया होता है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तो आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप आराम के दिन छोड़िए और मेहनत पे जुट जाइए। चूँकि ये जो आपका चुनाव का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या है कि अभी कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा चुनाव का, आदर्श आचार संहिता लगी पड़ी है। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट फिर जितने भी आयोग हैं, सब अपने अपने जो शेड्यूल हैं वो जारी कर देंगे। ठीक है, फिर आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, आपके पास एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि कुछ लोग ये सोच के शांत रह जाते हैं कि अभी तो मतलब काफ़ी टाइम उनके पास, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लर्नर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम जो है, कभी भी इसके बाद शेड्यूल जारी हो जाएगा एग्ज़ाम का, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और जब आप वहाँ पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आपसे पेपर अच्छे से नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तब फिर आप जो है मायूस हो जाएंगे। ठीक है, फिर अवसर बार बार नहीं आते ये सब। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पैटर्न समझा है। ठीक है, मैं आपको पैटर्न बताता हूँ डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, मैंने दिया भी एक बार। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है जैसे 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होता है। मान लीजिए हम पीजीटी की बात करें, 300 नंबर का पेपर होता है। 300 में 300 ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल का एक नंबर। ठीक है, ठीक है, एक सवाल का एक नंबर होता है। तो होता क्या है कि जब आप सिस्टम पर बैठते हो, पहली बात ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आप जैसे ही सिस्टम पर बैठते हो तो क्या होता है, वहां पर सेट वाइज एग्जाम चलता है। सेट वाइज का मतलब होता है 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है। 200 क्वेश्चन यानी 101 क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 300 क्वेश्चन नंबर 300 तक ये सब्जेक्ट के होते हैं। और उसके उसके बाद पहले जो होता है 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर तक, जो आपका जो जिसमें जो है करंट अफेयर और उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है, मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने पढ़ा तो बहुत था। ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा, मेरे नंबर भी अच्छे आए थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि मेरे जो है नंबर नहीं, 168 गई थी उस समय जब एग्ज़ाम दिया था मैंने 2021 वाला डीएसएसबी का, पीजीटी का 2021 का। तो मेरे 156 नंबर थे और शायद 166 या 68 गई थी। उसकी कट ऑफ डोजियर, वहाँ ई डोजियर के बाद जो होता है, डोजियर के बाद जो होता है वो आपका 168 गई थी, 166 या 68 गई थी पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो कहने का मतलब उसमें गलती जानते हो कहाँ से हुई, मुझसे गलती कहाँ से हुई, मुझसे गलती ये हुई कि मैंने क्या किया, मैंने सब्जेक्ट जो मेरा कमांड है, ठीक है, सब्जेक्ट जो कमांड है उस वहाँ तक पहुँचने का मतलब एक प्रकार से मुझसे गलती ये हो गई कि मतलब मैंने क्या किया कि रीजनिंग को और मैथ को इनको बहुत टाइम दे दिया, जबकि स्ट्रेटजी ये कहती है कि मैथ में भी अगर मान लो आपसे 20 क्वेश्चन का सेट आया जैसे, अब उस 20 क्वेश्चन के सेट में मान लीजिए आपसे कुछ ही क्वेश्चन जो है आपको आ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में सिर्फ उन्हीं को उठाइए और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि अगर मान लो डीआई के क्वेश्चन आ जाए तो डीआई अगर आता हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तभी डीआई छुओ, नहीं छुओ तो छोड़ दो, उसको स्किप कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उन क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलना है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक कठिन सवाल कर लिया तो उसके 2 नंबर मिल गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का एक नंबर, तो आप ऐसा क्यों ना करो कि जो आता हो वही करो। तो कहने का मतलब ये है लर्नर, कहने का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में सफलता पाने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र होता है कि आपको 180 मिनट में वो 300 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये अगर आप कर ले गए, ठीक है, पहली बात, आप असंभव है कि 300 में 300 कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। तो आप पूरी कोशिश करो कि आप जो है 200, सवा 200, 250 क्वेश्चन जो है 250 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर ले जाओ। ठीक है, और अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत गलतियां करके आओ। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये इशू है कि जैसे ही क्वेश्चन आए आप उनको तुरंत स्किप करो। ठीक है, मतलब वो कठिन क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा टाइम दिमाग लग रहा है, उसको स्किप करो और जो आए सिर्फ उसको करो, जो आए आप उसको करो। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और प्रॉब्लम होता है, डी ट्रिपल एस में एक और प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक बार एक सेट को लॉक कर दोगे ना तो दोबारा उधर पहुंच नहीं पाते हो, दोबारा उसमें नहीं जा सकते हो।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है जब पेपर आपने स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके क्वेश्चन आए, तो आप 1 से 20 तक जब आप करोगे ना क्वेश्चन, तो वो 1 से 20 के ही सेट में आप जो है इधर-उधर जा सकते हो। जैसे ही आप दूसरे सेट में जाओगे, तो वो लॉक हो जाएगा, फिर आप दोबारा नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है, इस डर के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, एक ही सेट में इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि वो जो आपके बाकी के सेट जो है वो छूट जाते हैं। क्या होता है, वो छूट जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बहादुरी लाओ, ठीक। बहादुरी का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, एक ही बार में नहीं हल हो रहा है, तुरंत छोड़ दो। आपकी चाहे आपको चाहे जितना वो जो है आपको अच्छा लगे, आप तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाओ। यही स्ट्रेटजी है भैया। अगर ये नहीं कर पाए तो आप भूल ही जाओ कि आपका DSSB में सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। जो मुझसे गलती हुई मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसे क्वेश्चन छूटे हुए, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो मुझे आते थे, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। मैंने पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 180 मिनट थे, वो ना जाने कब गायब हो गए, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर मेरे दिमाग में ये होता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आता, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा कटाव, उतनी कटाव नहीं जाएगी। 300 क्वेश्चन पे पेपर है तो आपका जो है 250 जा रही कटाव, ये जा रही, वो तो तब जाती है जब सीट कम होती है, ठीक है। अच्छी खासी सीटें हैं तो मान चलिए कि 200 के अंडर में ही फाइट होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अब हो, मान लो कर दे या हो, उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन शायद निगेटिव मार्किंग है, शायद हमारे हिसाब से है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग अब याद नहीं आ रहा मुझे, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जो है आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को हल करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये पेपर केवल प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस है तो पेपर बीट हो जाएगा, क्लियर, पेपर बीट हो जाएगा। अब उस समय मुझे याद नहीं है कि निगेटिव था नहीं, मैं इसको क्लियर करके अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उसमें निगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि दिए हुए टाइम हो गया काफ़ी, ठीक है। 21 में शायद दिया था मैंने, ठीक है। तो हाँ, अब ये बता रहे हैं स्टूडेंट कि अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस, देखिए उसमें प्रैक्टिस बहुत मांगते हैं, इसलिए मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि मैं आपको जो है पुराने जो क्वेश्चन पेपर जो पेपर हो चुके हैं, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। डेली आपको, जैसे मान लो बताया नहीं आपको 300 क्वेश्चन होता है एक पेपर में, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन में डेली मैं जो है आपको 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो लंबा जानना चाहे, लोग एंजॉय करें, तो 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर वो आपके इंटरेस्ट पर है। तो मैं उसको करके धीरे धीरे मैं इसको पेपर करवाता रहूंगा, और जब तक ये पेपर आएगा तब तक कई प्रश्न पत्र जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, तब तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। कम से कम ट्यून तो मिल ही जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो फिलहाल मैं जो है नेक्स्ट डे से या कल से जो है मैं वो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। पेपर अपलोड कर दूंगा, और वो पेपर उसके बाद जो है आप हमारे साथ जो है क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बेस्ट ऑफ लक आपको कि आपका जो है DSSB में सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छी पे स्केल होती है दिल्ली में, ठीक है। अगर एक बार आपको मिल गई ना, PGT हो या TGT, तो भैया फिर मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं दिल्ली के। तो फिलहाल नेशनल कैपिटल में आपको रहने का मौका मिलेगा, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ठीक है। फिर तो खैर, फिर तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अपने एग्ज़ाम में लग जाइए, ठीक है। और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, ओके। हाँ, एक और मैं अपना टेलीग्राम चैनल शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जो है उसको फॉलो करो, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूँगा यूट्यूब वीडियो के नीचे, और उसमें मैं जो है कुछ कंटेंट्स जो हैं वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, कुछ न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर, चूँकि एग्ज़ाम में आते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो मैं आपको वो देता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।